और किसान कल्याण राज्य मंत्री श्री कैलाश चौधरी जी, माननीय विधायक जैसलमेर श्री छोटू सिंह भाटी जी और पोखरण विधायक श्री महंत प्रतापपुरी महाराज जी, सभी का सहृदय स्वागत। मंचासीन विभूतियों के साथ समस्त अधिकारीगण और प्रदेश के कोने कोने से पधारी स्वयं सहायता समूह की महिलाओं, राजीविका बहनों, मीडिया कर्मियों, देवियों और सज्जनों, सभी को हम हृदय से सुस्वागतम कहते हैं। भारत को आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के लिए महिला शक्ति की अधिक से अधिक भागीदारी अनिवार्य है। इसी सोच को दृष्टिगत रखते हुए विकास पुरुष माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने इस साल स्वाधीनता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से ये ऐलान किया था कि सरकार ने गांव में 2 करोड़ लखपति दीदी बनाने के लिए संकल्प लिया है। नए भारत की ग्रामीण महिलाओं के आत्मविश्वास को परवाज देती ये योजना और इसी कड़ी में आज का ये आयोजन लखपति दीदी सम्मेलन प्रदेश की महिलाओं के लिए आज बड़ी सौगात का सुअवसर। और अब आज के इस समारोह में सविनय अनुरोध करते हैं अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग राजस्थान श्रीमान अभय कुमार जी से, कृपया आप स्वागत संबोधन के लिए आगे आएं। माननीय राष्ट्रपति महोदया जी, माननीय राज्यपाल महोदय जी, माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, माननीय जल शक्ति मंत्री भारत सरकार, माननीय कृषि राज्य मंत्री भारत सरकार, माननीय विधायकगण, जनप्रतिनिधिगण, आज सभी का लखपति दीदी सम्मेलन में मैं स्वागत करता हूं। वर्तमान में 45 लाख से अधिक महिलाएं 3,75,000 से अधिक स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई हैं तथा राजस्थान में प्रति सप्ताह स्वयं सहायता समूह पंचसूत्र के आधार पर सर नियमित बैठक करती हैं, नियमित बचत करती हैं, नियमित इंटरलोनिंग करती हैं, नियमित किश्त अदा करती हैं और नियमित रूप से इन सारी गतिविधियों की प्रोसीडिंग्स नोट करती हैं तथा ग्रामीण क्षेत्र में सरकार की योजनाओं की प्रचार प्रसार की आज की तारीख में सबसे सशक्त माध्यम है। एसएचजीज ग्राम स्तर पर 28,000 गांवों में वीओ यानी ग्राम संगठन के रूप में संगठित हैं तथा 45 लाख से अधिक महिलाएं 950 से अधिक क्लस्टर लेवल फेडरेशन जो सहकारिता से जुड़ा हुआ है सर, इस तरह सबसे बड़ा सहकारी आंदोलन है सर महिलाओं का। ऋण राशि की वसूली में इन समूहों का 98% से अधिक है सर एवं एक महिला दूसरी महिला की सर कोलैटरल है। बैंक इन्हें लोन देने को तत्पर है। अभी तक 5,700 करोड़ रुपए की ऋण इन्हें मिल गई है सर। 1,500 करोड़ रुपए प्रोजेक्ट से प्राप्त हुए हैं और महिला निधि जिसका भी आपने अवलोकन किया था 103 करोड़ रुपए इन्हें दे रही हैं और जैसा संकल्प पत्र में लिखा गया है सर इसको हम और आगे बढ़ाएंगे सर। हमारी जो सखियां हैं सर वो पशु सखी और कृषि सखी 15,000 से अधिक पाठशालाएं कृषि और पशु की चलाती हैं। प्रोड्यूसर ग्रुप्स हैं 461 से अधिक वन उपज केंद्र हैं और आपने अभी इनके प्रोडक्ट्स का भी अवलोकन किया गया था। और अभी जो लास्ट में आपने देखा कि हम कन्वर्जेंस से वाटरशेड से कुछ गैर सरकारी संस्थाओं के साथ जैसे मंजरी फाउंडेशन है, रणबंका बालाजी ट्रस्ट है, इब्तिदा है, पीडो है, उनके साथ हम रिसोर्स सेंटर स्थापित कर रहे हैं वन उपज के लिए और रेगिस्तानी एरिया में सर ग्रासलैंड्स को हम कैसे विकसित कर सकते हैं, गोचर को, और उसके आधार पे हम पशु और कृषि को हम बढ़ावा दे सकते हैं। सर जो 16 दिसंबर से हमारे यहाँ विकसित भारत संकल्प यात्रा प्रारंभ हुई है सर, उसमें मेरी कहानी मेरी जुबानी में हमारी जो लखपति दीदियां और बाकी जो महिलाएं हैं सामने आकर अपना अनुभव शेयर कर रही हैं सर। अंत में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि आज जो उपस्थित महिलाएं हैं वो विशेषकर सर बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर से आए हैं। ये हमारे
लिए सबसे बड़ा चैलेंज रहता है सर, क्योंकि काफी बिखरी हुई आबादी है और हम हमेशा सोचते थे, बट आपने जो ये प्रेरणा दी है, मैं एकदम इस बात पर विश्वास हो गया है कि आगे चलकर आपके मार्गदर्शन में यहाँ पे इस प्रोजेक्ट को नई दिशा मिलेगी। इसके लिए सर इनकी ओर से, सभी सहेलियों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद सर। या उसके फर्टिलाइजर का क्या खाद का छिड़काव करना हो, तो जिस तरह से कभी ट्रैक्टर हमारे यहाँ पर आया था प्रारंभ में, उस समय हम पशुओं बैल के ऊपर खेती करते थे, लेकिन आज वो क्रांति के रूप में ट्रैक्टर ने काम किया। ऐसे ही भविष्य में ड्रोन के द्वारा हमारी खेती की जाएगी, तो उस समय इस देश के अंदर ड्रोन दीदी योजना के तहत 15,000 बहनों को ट्रेनिंग करके और उनको ड्रोन दिए जाएंगे और उसमें सब्सिडी भी दी जाएगी। ड्रोन दीदी जिसमें सेल्फ हेल्प की ग्रुप की जो हमारी बहनें हैं, उन बहनों को ग्रुप के अंदर 8 करोड़ रुपए तक की 8 लाख रुपए, माफी चाहूंगा, 8 लाख रुपए तक की सब्सिडी का उसमें प्रावधान किया गया है, क्योंकि इसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनों के लिए 80% की सब्सिडी है। तो वहीं पर दूसरी जो सामान्य अगर कोई महिला है तो उसको 50% की सब्सिडी, और सामान्य अगर कोई व्यक्ति करता है तो उसमें 40% की सब्सिडी रखी गई है, ताकि कृषि के अंदर हम क्रांतिकारी परिवर्तन कर सकें। तो मैं यह कह सकता हूं कि आने वाले समय के अंदर, चाहे वो कृषि हो चाहे दूसरे क्षेत्र के अंदर हो, हमारे देश को जब विकसित राष्ट्र बनाना है तो उसमें हमारी बहनों का बहुत बड़ा योगदान होगा। और उस दिशा के अंदर जो आज आपके यहाँ पर चेक प्रदान किया गया, ऐसे ये चेक निश्चित रूप से हमारी बहनों को आज सशक्त करने के लिए निश्चित रूप से ये बहुत ही बड़ा कदम होगा। और मैं आप सभी बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपके माध्यम से जिस तरह से आप गांव ग्रामीण क्षेत्र के अंदर आप काम कर रही हैं, और हम जब जाते हैं तो वहां पर देखते हैं और बातचीत करते हैं, तो हमारी बहनें खड़ी होकर कहती है कि आज हम किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते, आज हम स्वयं के अपने हुनर से, हमारे खुद के हाथों से बने हुए काम को करके और आप अपना काम कर रहे हैं और अपने पैरों के ऊपर खड़ी हो रही है। तो मैं निश्चित रूप से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामना देता हूं और आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। और पुनः मैं प्रधानमंत्री जी का भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने ऐसी ऐसी योजनाएं बनाई है जिसके माध्यम से हम आने वाले वक्त के अंदर ये पश्चिमी राजस्थान और ये रेगिस्तानी क्षेत्र को हम एक सुनहरा देश की मुख्य धारा में, जिस तरह से प्रदेश देश राज्य चल रहे हैं, वैसे ही हमारा ये भी जिला आगे बढ़ेगा। और इसी के लिए मैं आप सबको निश्चित रूप से धन्यवाद देता हूं कि आप सभी पधारे। और पुनः मैं महामहिम साहब का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करते हुए अपनी बात को खत्म करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। संबोधन के लिए बहुत बहुत आभार मंत्री महोदय। और इस श्रृंखला में अगला आग्रह आदर पूर्वक हम कर रहे हैं माननीय केंद्रीय जल शक्ति मंत्री महोदय श्रीमान गजेंद्र सिंह शेखावत जी से। कृपया समारोह को संबोधित करिए। लखपति दीदी के इस कार्यक्रम में हम सब के बीच में उपस्थित देश की महामहिम राष्ट्रपति और साधारण से असाधारण बनने की एक प्रेरणा पुंज, सुदूर उड़ीसा के एक छोटे से गांव में, जिसे शायद गांव कहना भी अपने आप में गांव की परिकल्पना जो हम सब के मन में होती है उसको साकार नहीं करता, एक छोटे से झोंपड़े में जन्म करके तमाम जीवन के संघर्षों को पार करते हुए उत्कर्ष की उस ऊंचाई पर पहुंचने वाले हम सब की प्रेरणा पुंज, साधारण से असाधारण बनने वाली श्रद्धेय आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी, मंच पर उपस्थित राजस्थान के महामहिम राज्यपाल श्रद्धेय कलराज मिश्र जी, और मंच पर सार्वजनिक रूप से पहली बार जिनके साथ में नया दायित्व ग्रहण करने के बाद मुझे आज बात करने का अवसर मिला है, मेरे मित्र, मेरे भाई, राजस्थान के नवनियुक्त मुख्यमंत्री श्रद्धेय भजनलाल शर्मा जी, मंत्रिमंडल के मेरे साथी आदरणीय कैलाश चौधरी जी, जैसलमेर के विधायक आदरणीय छोटू सिंह जी, पोखरण के सम्मानीय विधायक आदरणीय स्वामी प्रतापपुरी जी, मंच पर उपस्थित एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पंचायती राज एंड रूरल डेवलपमेंट आदरणीय अभय कुमार सिंह जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी जनप्रतिनिधिगण, सरकारी अधिकारीगण और पश्चिमी राजस्थान के सुदूर बीकानेर से लेकर के बाड़मेर तक के कोने कोने से आई हुई
इस देश को सशक्तिकरण की नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए संकल्पबद्ध मेरी सारी स्वयं सहायता समूह की बहनें, मैं आप सबका स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज जिन लोगों के लिए एक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है वो एक ऐसी शक्ति है जिस शक्ति ने हमेशा ही तमाम विपरीत परिस्थितियां इतिहास में जब कभी भी आई होंगी, इस भारत का भारतीयत्व बनाए रखने के लिए अपनी संकल्प की दृढ़ शक्ति, अडिग शक्ति से कभी भी किसी भी तरह का समझौता किए बिना भारत को भारत बनाए रखने की चेतना हमेशा व्याप्त रखी है। मैं ऐसी सारी मेरी मातृशक्ति का अभिनंदन करता हूं, उन सब का प्रणाम उन सबको प्रणाम करता हूं, उन सबका अभिवादन करता हूं। मित्रों, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से देश में आमूलचूल परिवर्तन का संकल्प लेकर के पिछले 10 साल से सरकार काम कर रही, आदरणीय कैलाश जी ने अभी चर्चा की कि बैंक के खाते खोले गए, लेकिन उससे आगे बढ़कर के देश में महिलाओं के सशक्तिकरण करने और उनके जीवन में परिवर्तन लाने के संकल्प को लेकर के माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से देश की माताओं बहनों के जीवन में परिवर्तन लाने और उन्हें मूलभूत आवश्यकताओं की चुनौती से बाहर निकालने के लिए योजनाओं की रचना की गई और उन्हें धरातल पर उतारा गया, उसका परिणाम आज हम सबके सामने दिखाई देता है। माताओं बहनों की गरिमा के साथ में जो नित्य प्रतिदिन उन्हें समझौता करना पड़ता था, उससे मुक्ति दिलाने के लिए शौचालय के निर्माण से लेकर के धुएं से मुक्ति दिलाने के लिए उनके घर तक गैस का चूल्हा पहुंचे और चूल्हा पहुंचने के साथ साथ में ईंधन एकत्रित करने के लिए प्रतिदिन जो उनको श्रम करना पड़ता था, परिश्रम करना पड़ता था, समय नियोजित करना पड़ता था, उस समय को बचाने तक और देश के हर घर तक पीने का पानी पहुंचाने के संकल्प को लेकर के माताओं बहनों को प्रतिदिन जो सामान्यतया देश भर में 10 करोड़ माताओं बहनों को लगभग दिन में 5 करोड़ से ज्यादा घंटे पीने का पानी एकत्रित करने के लिए नियोजित करने होते थे, उससे मुक्ति दिलाने का पुनीत काम किया है। और जिस तरह से उनका संकल्प कि ये जो समय मेरी मातृशक्ति का बचता है, वो समय मातृशक्ति सकारात्मक रूप से देश के निर्माण के लिए उपयोग करे, उनकी क्षमताओं का संवर्धन हो, उनके हौसलों को नई ऊंचाई पहुंच देने के लिए उनके संकल्प का, उनकी सिद्धि का सम्मान किया जाए। और इस लक्ष्य को लेकर के जो स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई मातृशक्ति की संख्या 2.5 करोड़ के आसपास होती थी, सरकार ने यह संकल्प लिया और प्रधानमंत्री का उद्घोष था कि उसको हम 10 करोड़ तक पहुंचाएंगे। आज मातृशक्ति के पास में जो समय उन सारी कठिनाइयों से पार पा जाने के बाद में बचने लगा, उस समय का जो नियोजन मेरी मातृशक्ति आज आजीविका को बढ़ाने के लिए इस राजीविका मिशन के माध्यम से आदरणीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी के नेतृत्व में जो राजस्थान में करने वाली हैं, मैं एक बहुत सुनहरा भविष्य मेरी मातृशक्ति के लिए और आने वाले समय में राजस्थान के लिए देखता हूं। देखिए, सारा विश्व जब भारत की तरफ देखता था और भारत को एक पिछड़े हुए देश या विकासशील देश की तरफ देखता था, तब हम भारत में चर्चा इस बात क्यों करते थे कि महिलाओं के सशक्तिकरण की आवश्यकता है। लेकिन सशक्तिकरण से आगे बढ़कर के अभी G20 के सम्मेलन में जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक नया नारा विश्व के सामने दिया, और क्योंकि उन्होंने वो करके दिखाया था, हर एक क्षेत्र के, सेवा के क्षेत्र से लेकर के सेना के क्षेत्र तक जिस तरह से देश की माताओं बहनों के लिए द्वार खोल दिए गए, सैनिक स्कूल से लेकर के देश की सीमाओं की रक्षा की जिम्मेदारी जिस तरह से माताओं बहनों को दी गई, और उसके बाद में आज माननीय प्रधानमंत्री ने देश का आह्वान करते हुए पूरी दुनिया के सामने यह संकल्प किया कि अब हम महिलाओं के सशक्तिकरण के से आगे उठ करके वीमेन लेड डेवलपमेंट, महिलाओं के माध्यम से डेवलपमेंट हो, महिलाओं के माध्यम से विकास हो, उस दौर में प्रवेश कर गए। और जब मैं देखता हूं कि आज देश की सरकार के द्वारा नियोजित की जाने वाली अधिकांश सारी योजनाओं को धरातल पर उतारने और उनको ठीक से संचालन करने की जिम्मेदारी देश की महिलाओं ने अपने कंधों पर उठाना प्रारंभ किया है। और मैं ये मानता हूं कि देश की आधी आबादी ने किसी भी काम को करने की जिम्मेदारी जब अपने कंधे पर उठाई है, चाहे वो घर परिवार के विषयों की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी हो या देश को चलाने की जिम्मेदारी हो, जिस भी क्षेत्र में महिलाओं ने उस जिम्मेदारी को अपने कंधे पर उठाया है, उस क्षेत्र में निश्चित रूप से एक नया कीर्तिमान बनाया है। और मैं एक सुनहरा भविष्य आज देखता हूं, जब मैं देखता हूं कि हजारों महिलाएं आज
अपने आप को सशक्त करते हुए देश की अर्थव्यवस्था में नया योगदान कर माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विकसित भारत बनाने के संकल्प के साथ में जुटी हैं। मैं आपकी इस अदम्य चेतना और आपके इस साहस, आपके इस पौरुष और आपके इस पुरुषार्थ का अभिनंदन करते हुए, अभिवादन करते हुए आप सबके श्री चरणों में प्रणाम करता हूं और हम सब की प्रेरणा पुंज साधारण से साधारण बनने वाली श्रद्धेय द्रौपदी मुर्मू जी हम सब के बीच में हैं। उनका हृदय पूर्वक इस पश्चिमी राजस्थान में स्वागत करते हुए आप सबका अभिवादन करता हूं। भारत माता की जय। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय। देवियों और सज्जनों, ये हम सभी के लिए अत्यंत प्रसन्नता का अवसर है कि मंच की शोभा बढ़ा रहे हैं राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री महोदय। हम सम्मान के साथ आपको आमंत्रित करते हैं। साथ हो आपकी तालियां माननीय मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान श्रीमान भजन लाल जी के लिए। कृपया अपने उद्बोधन से हम सभी का मार्गदर्शन और उत्साहवर्धन करें। आज के इस लखपति दीदी सम्मेलन के कार्यक्रम में हम बहुत ही प्रसन्नता के साथ राजस्थान की इस पावन धरा पर इस सम्मेलन में हमारी माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी का मैं राजस्थान की जनता की तरफ से, राजस्थान के एक एक जन की तरफ से बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। हमारे बीच में हमारे राज्यपाल सम्माननीय कलराज मिश्र जी का मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हमारे बीच में माननीय केंद्रीय मंत्री सम्माननीय गजेंद्र जी शेखावत साहब इस कार्यक्रम में आए हैं। माननीय हमारे कैलाश चौधरी साहब इस कार्यक्रम में पधारे हैं, मैं उनका भी सम्मान करता हूं। हमारे बीच में माननीय हमारे विधायक जैसलमेर छोटू सिंह जी, विधायक पोखरण शैतान सिंह जी और हमारे अतिरिक्त मुख्य प्रतापपुरी जी, अतिरिक्त मुख्य सचिव अभय कुमार जी। मैं इस तनौट माता के पावन स्थान पर, बाबा रामदेव की पावन भूमि पर मैं माननीय राष्ट्रपति महोदय जी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। ये शौर्य की धरती, ये सीमावर्ती वो इलाका है जहां इन्होंने हमेशा इतिहास बनाने का काम किया है। यह विपरीत परिस्थितियों में चलने वाला हमारा यह जिला है। जैसा कि कैलाश जी ने कहा कि जैसलमेर बाड़मेर एक सीमावर्ती जिले हैं और इसमें कई तरह की परेशानियां आती हैं, लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मैं उन सभी माता बहनों को, उन्होंने एक इतिहास बनाने का काम किया है। और जिस तरह से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा महिला सशक्तिकरण, महिलाओं के कल्याण के लिए, गरीब कल्याण के लिए जो काम करते हैं, हमारी ये राजस्थान की सरकार महिला सशक्तिकरण के लिए, महिला कल्याण के लिए कृत संकल्प है। और मैं कहना चाहता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से महिला समृद्धि के कार्यक्रम हुए हैं, क्योंकि पता है अगर महिला समृद्ध होंगी तो हमारा देश समृद्ध होगा, हमारा प्रदेश समृद्ध होगा। लखपति दीदी योजना की शुरुआत माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस योजना के साथ की थी, जिस विचार के साथ की थी, निश्चित रूप से उनकी ये सोच, क्योंकि हमारा देश अगर सशक्त हो सकता है तो महिला सशक्तिकरण के आधार पर हो सकता है।
हमेशा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने महिला सशक्तिकरण के लिए अनेक योजनाएं चलाई हैं, गरीब कल्याण के लिए अनेक योजनाएं चलाई हैं। मैं कहना चाहता हूं कि इस स्वयं समूह सहायता की वजह से 2 करोड़ माता बहनों को रोजगार मिला है। इस योजना में राजस्थान की 11,25,000 महिलाओं को लाभान्वित करने का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। हम भी स्वयं सहायता समूह को और अधिक सशक्त बनाने के लिए काम करेंगे। इसके लिए 1 करोड़ रुपए का निवेश महिला सशक्तिकरण के लिए एसएचबी मिशन शुरू करने का संकल्प लिया है। 10 करोड़ रुपए का निवेश करने के लिए संकल्प लिया है। इस संकल्प में 2 लाख नए महिला एसएचजी बनाने का लक्ष्य है और उन्हें सरल ऋण सुविधा एवं मार्केट लीकेज की सुविधा प्रदान करने की कार्य योजना बनाई गई है। एसएचजी में काम करने वाली लगभग 28 लाख महिलाओं को महिला सशक्तिकरण क्रेडिट कार्ड योजना के माध्यम से न्यूनतम दर पर 1 लाख रुपए का ऋण उपलब्ध कराने का रोड मैप तैयार किया गया है। हमारी सरकार ने राजस्थान के संकल्प पत्र में महिलाओं के लिए की गई घोषणाओं को अनुरूप हमने कुछ महत्वपूर्ण निर्णय भी किए हैं। हर जिले में एक महिला थाना स्थापित करने की हमारी योजना है। हर पुलिस थाने पे महिला डेस्क स्थापित करने के प्रयास किए जाएंगे। सभी प्रमुख शहरों में एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन भी किया जाएगा। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने 16 दिसंबर से सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी देने, नागरिकों को सशक्त करने के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत की है। आप इस यात्रा से जुड़े। इस यात्रा में जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने हर व्यक्ति को जुड़ने के लिए, उसके उत्थान के लिए और उन योजनाओं का क्रियान्वित किस तरह से पूरे राज्य के अंदर हो, पूरे देश के अंदर हो और उसमें नए लाभार्थी जो पात्र लोग हैं उनको किस तरह से फॉर्म भर के उनको आगे की योजनाओं का लाभ मिले। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं, हमने विकसित भारत संकल्प यात्रा के लिए एक राजस्थान में एक प्रदेश से लेकर के, जिले से लेकर के, पंचायत समिति से और एक ग्राम पंचायत तक एक मॉनिटरिंग टीम की हमने स्थापना की है। वो हमारी टीम पूरी नीचे तक जाएगी। नीचे तक जाकर जो पात्र व्यक्ति हैं उन पात्र व्यक्तियों को उन सुविधा दिलाने का काम हमारी है विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत होगा। हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि हैं वो हर यात्रा में अपने अपने क्षेत्र में सभी जगह जाएंगे। और मैं इतना कहना चाहता हूं कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा विकसित भारत संकल्प यात्रा है, ये उस गरीब कल्याण के लिए है जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने अंत्योदय की को लेकर के अंतिम पायदान पर जो हमारा व्यक्ति खड़ा है उसको किस तरह से हम लाभ दे सकते हैं, उस अंत्योदय के प्रण को लेकर के हमारी ये सरकार माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है। मैं माननीय राष्ट्रपति महोदय जी से, माननीय राज्यपाल महोदय जी से आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने इस व्यस्ततम समय में से हमारे छोटे से अनुरोध पर माननीय राष्ट्रपति महोदय जी ने ये समय निकाला। निश्चित रूप से राजस्थान की जनता की तरफ से, राजस्थान के जन जन की तरफ से और हमारी जितनी भी इस कार्यक्रम में महिलाएं आई हैं उन सभी की तरफ से मैं उनका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन और बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपने हमारे इस कार्यक्रम के लिए समय निकाला। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आभार, बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री महोदय। उद्गार प्रकट करने की कृपा करें।
लखपति दीदी योजना के इस महती कार्यक्रम में उपस्थित भारत जैसे बड़े लोकतांत्रिक देश की राष्ट्रपति माननीय द्रौपदी मुर्मू जी, माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान भजनलाल शर्मा जी, भारत सरकार के जल शक्ति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी, भारत सरकार के कृषि राज्य मंत्री श्री कैलाश चौधरी जी, माननीय विधायक जैसलमेर श्री छोटू सिंह भाटी जी, माननीय विधायक पोखरण महंत प्रतापपुरी जी, अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री अभय कुमार जी, यहाँ आए हजारों की संख्या में माताओं बहनों, अन्य महानुभाव, पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, आज बहुत ही सुखद अवसर है कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी की पहल पर लखपत दीदी योजना के इस महती कार्यक्रम में जहां हम सब लोग एकत्र हुए हैं। लखपति दीदी महज एक योजना नहीं है, यह नारी सशक्तिकरण की दिशा में देश के लोकप्रिय और स्वप्न दृष्टा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की यह विरल सोच है, जिससे महिलाओं के उज्जवल भविष्य और आर्थिक राहों की ओर कदम उठाया गया है। मैं मानता हूं कि महिलाएं संवेदनशीलता से निर्णय लेने में ही नहीं, सामूहिक हित की सोच से कार्य करने में भी पुरुषों से कहीं बहुत आगे हैं। उनकी प्रतिभा को यदि अवसर मिलते हैं तो वे अधिक तेजी से आगे बढ़ पूरे समाज विकास का मार्ग प्रशस्त करती हैं। महात्मा गांधी ने इसलिए कभी कहा था कि किसी परिवार में अगर एक महिला शिक्षित हो जाती है तो पूरा परिवार उससे लाभान्वित होता है। देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे आंदोलनों की जरूरत क्यों पड़ी? इसलिए कि बेटियां पढ़ लेती हैं और समाज में उनका अस्तित्व बचा रहता है, तो भारत फिर से महाशक्ति बनने की राह पर चल सकता है। मैं मानता हूं कि यह महिला शक्ति ही है जो केवल अपने लिए नहीं, पूरे विश्व के भले को दृष्टिगत रखते हुए कार्य करती है। लखपत दीदी योजना महिलाओं को सक्षम और आत्मनिर्भर बनाने की अनूठी सोच है। स्वयं सहायता समूह की अनूठी सोच है। स्वयं सहायता समूह से जुड़ी लाखों महिलाओं को आजीविका के लिए प्रेरित करने वाली यह जो दृष्टि है, वह आने वाले समय में राजस्थान की महिलाओं के लिए भी वरदान बनेगी, यह मेरा पूरा विश्वास है। मुझे प्रसन्नता है कि राजस्थान में 11,25,000 लखपत दीदी बनाने का लक्ष्य आवंटित किया गया है। मैं समझता हूं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद राजीविका के अंतर्गत विभिन्न आजीविका कार्यों में लगे स्वयं सहायता समूहों की महिलाएं इस लक्ष्य को तेजी से प्राप्त कर आगे बढ़ेगी। हमारे प्राचीन पुराणों में और शास्त्रों में बार बार यह आता है कि यह पृथ्वी नारी शक्ति से ही चल रही है। सरस्वती के रूप में नारी सृजन, लक्ष्मी के रूप में पालन करती है और महाकाली के रूप में आसुरी शक्तियों का नाश करती है। भारतीय परंपरा में कन्या पूजन की परंपरा नारी शक्ति की उपासना से ही जुड़ी है। नारी सक्षम है, बस हमें उन्हें लखपत दीदी जैसे कार्यक्रमों से जोड़ना है। वह स्वयं सिद्धा है। याद रखिए, नारी सशक्त बनती है तो पूरे समाज को इसका लाभ मिलता है। मैं चाहता हूं इस विचार
विरासत को आगे बढ़ाते हम आइए कृषि, लघु उद्योग, हस्तशिल्प, पशुपालन, महिला उत्पादक समूहों को सभी स्तरों पर बढ़ावा दें। अभी हम लोग देख रहे थे महामहिम राष्ट्रपति महोदया स्टॉल का अवलोकन कर रही थी और उसमें हमने देखा स्वयं सहायता समूह के माध्यम से महिलाओं ने अपने यहां अनेक प्रकार के उत्पाद किए, अनेक प्रकार के कार्य किए और वो कार्य निश्चित रूप से स्थानीय आधार पर लोकप्रिय है, लोगों के उपयोग में आने वाला है और इसी का परिणाम है। उनको लग रहा है कि हमें इस प्रकार का सहयोग भी प्राप्त हो रहा है सरकार के माध्यम से, हमें विभिन्न प्रकार के लोन भी कम ब्याज दर पर प्राप्त हो रहे हैं, तो उसका लाभ व्यापक तौर पर उठा रही हैं और रोजगार देने वाले बन रही हैं। राजीविका द्वारा चलाई जा रही महिला उद्यमिता से जुड़ी गतिविधियों के लिए मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। चाहता हूं लखपत दीदी अभियान तेजी से गति पकड़े। इस अभियान से जुड़ी और भविष्य में जुड़ने वाली सभी बहनों के उज्जवल भविष्य के लिए स्वस्थ कामना है। आपने मुझे अवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और इस धरती पर माननीय राष्ट्रपति महोदया का मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार माननीय राज्यपाल महोदय का उद्बोधन हेतु। देवियों और सज्जनों, एक बार आपसे आग्रह, कृपया अपने नियत स्थान पर बने रहें, व्यवस्था बनाए रखिए। आज का ये गौरवपूर्ण समारोह महिला शक्ति का पर्व, गर्व का पर्व, और इसमें अब वो घड़ियां पहुंची हैं जिनकी हम सभी आतुरता से प्रतीक्षा कर रहे हैं। माननीय राष्ट्रपति महोदया की ओजपूर्ण उपस्थिति हम सभी में उत्साह और उमंग का संचार कर रही है, विशेष रूप से महिलाओं के लिए अतिशय प्रेरक अवसर। आप देश की प्रथम नागरिक और स्वयं सादगी की प्रतिमूर्ति होने के साथ साथ संघर्ष और महिला सशक्तिकरण की प्रतीक है। आइए आपकी तालियों के साथ आपसे करबद्ध प्रार्थना करें। कृपया आशीर्वचन प्रदान कर हमें राह दिखाएं, हम सभी को अनुग्रहित करें, हम सभी का मार्गदर्शन करें। माननीय लखपति दीदी सम्मेलन में उपस्थित राजस्थान के राज्यपाल श्री कलराज मिश्रा जी, मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी, श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री कैलाश चौधरी, केंद्रीय कृषि एवं कृषक कल्याण राज्य मंत्री श्री छोटू सिंह भाटी, विधायक जैसलमेर, श्री महंत प्रतापपुरी महाराज, विधायक पोखरान, जनप्रतिनिधिगण, गणमान्य अतिथिगण, अधिकारीगण, मेरी प्यारे बहनों और बेटियां, सभी को नमस्कार, जुहार। पहले मैं सबको अनुरोध करना चाहती हूँ, ये बेटियों के लिए, बहनों के लिए जोरदार ताली हो जाए, क्योंकि मुझे बताया गया है, मैं भी जानती हूँ, राजस्थान ऐसे जगह है जहाँ दूर दूर गांव रहता है और आज मैं अभिभूत हूँ, क्योंकि मुख्यमंत्री बनने के बाद मुख्यमंत्री ने मुझे मिलने के लिए आए थे। उस टाइम मेरा प्रोग्राम ऑलरेडी राजस्थान के लिए बन चुका था, तो उन्होंने बोले मैडम आपका प्रोग्राम हम लेना चाहते हैं और महिलाओं का प्रोग्राम, महिलाओं को हम इकट्ठा करने चाहते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री बनने के बाद महिलाओं का सहयोग, मैंने बहुत सहयोग मुझे मिला, इसीलिए उनको मैं अभिनंदन करना चाहती हूँ, उनको मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ और कुछ ऐसे मैं अवार्ड करना चाहती हूँ, कुछ देना चाहती हूँ उनको। और आपका प्रोग्राम तो चाहिए। मैं आज देख के अभिभूत हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। इतने तादाद में महिलाएं एक साथ राजस्थान में
आए हैं, इसलिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। गौरवमय परंपराओं की भूमि राजस्थान में आकर मुझे अत्यंत हर्ष का अनुभव हो रहा है। राजस्थान वीरता की परंपरा के साथ ही अपनी इंद्रधुनी संस्कृति, आध्यात्म, खान पान, वेशभूषा, लोक संगीत और नाटक, स्थानीय चित्रकला आदि के लिए भी प्रसिद्ध है। राजस्थानवासी पाधारो मेरे देश की भावना से अतिथि सत्कार के लिए जाने जाते हैं। इस राज्य ने शांति, सद्भाव और भक्ति के अनेक आदर्श प्रस्तुत किए हैं, जिसमें गरीब नवाज, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, मीराबाई, पन्नादाई जैसे महान उदाहरण है। इस धरती को मैं नमन करती हूँ। स्वयं सहायता समूह द्वारा किए जाने वाले कार्य समाज के वंचित एवं पिछड़े वर्ग, खासकर महिलाओं को आश्रित होने की स्थिति से निकालकर स्वावलंबी बनाने में प्रभावी योगदान दे रहे हैं। इसलिए इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। देशवासियों का प्रण है कि भारत एक विकसित राष्ट्र के रूप में आजादी की शताब्दी मनाए। इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए हमारे आत्मनिर्भर होना अत्यंत आवश्यक है, लेकिन ये तभी संभव है जब देश की प्रत्येक महिला सबला हो, आत्मनिर्भर हो और सशक्त हो। राजस्थान की महिलाओं ने हमेशा अपनी कर्मठता से न केवल अपने परिवारों में बल्कि यहाँ की आर्थिक प्रगति में भी अमूल्य योगदान दिया है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने देश में 2 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है। इसके अंतर्गत राजस्थान में 11 लाख से अधिक लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य तय किया गया है। ये बहुत ही खुशी की बात है कि राजीविका, जिसका उद्देश्य राज्य की ग्रामीण महिलाओं का आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण है, के द्वारा लगभग 3 लाख महिलाओं के लखपति दीदी की श्रेणी में लाया जा चुका है। इस संदर्भ में रूमा देवी का मैं उल्लेख करना चाहूंगी, जो एक ग्रामीण परिवार से ही आती है और राजीविका की ब्रांड एम्बेसडर बन चुकी है। उनके लिए एक बड़ा ताली तो हो जाए। उन्होंने सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के माध्यम से अनेक महिलाओं की आगे बढ़ने और स्वावलंबी बनने में मदद की है और अपनी प्रतिभा के बल पर देश का नाम दुनिया में रोशन कर रही है। देवियों और स्वजनों, महिला सशक्तिकरण अपने आप में महत्वपूर्ण है। महिला सशक्तिकरण और महिलाओं की वर्कफोर्स में समान भागीदारी सामाजिक और आर्थिक प्रगति में भी अहम योगदान देती है। कोई भी देश अपने 50% आबादी की उपेक्षा करके आगे नहीं बढ़ सकती है। महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन एवं आकलन ये रेखांकित करते हैं कि अगर वर्कफोर्स में महिलाओं की भागीदारी पुरुषों के बराबर हो तो भारत की जीडीपी में बहुत अधिक वृद्धि हो सकती है। हाल ही में राष्ट्रपति भवन में हर स्टोरी माय स्टोरी कार्यक्रम में बात करते हुए सुप्रसिद्ध समाज सेविका सुधा मूर्ति जी ने बताया था कि कैसे सामाजिक विरोध के बावजूद उन्होंने इंजीनियरिंग में अपना कैरियर बनाया। भारत का इतिहास ऐसे असंख्य उदाहरण से भरा हुआ है जहां महिला ने समाज के निर्माण में अपना बहुमूल्य योगदान दिया है। इस स्टेज में आने से पहले मैं जो स्वयं सहायता बहनों का द्वारा यह जो स्टॉल है वहां में एक से पूछा
वो महीने में या साल में क्या क्या कैसे वो रोजगार करते हैं, मैं तो सुन के हैरान हूँ। कोई समूह ने बताया कि हम जो 3 साल में 100 करोड़ से ज्यादा उनका टर्नओवर है। कोई समूह ने बताया कि पर हेड 50,000 तक वो इनकम करते हैं। कोई ने बताया ने 15,000, 20,000, 30,000 तक महीने में हम इनकम करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। ये केवल परिवार के लिए नहीं, ये देश के लिए सहयोग है, देश को आगे बढ़ाने के लिए ये सहयोग है। इसीलिए महिला अबोला नहीं है, असबोला है। देश को आगे बढ़ाने के लिए ये इनका योगदान बहुत जरूरी है। इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। महिला को आगे बढ़ाने के लिए हर तरीके के सहयोग उन्होंने दे रहे हैं। चाहे वैदिक काल में गर्गी हो, मैत्री हो, या मध्यकालीन भारत में शक्ति काव्यधारा के प्रवाहित करने वाली महान महिला विभूतियों हो, अथवा आधुनिक युग में सावित्रीबाई फुले और रानी गाइडुनल्लू हो, भारत की संस्कृति और समाज में महिला बराबर की भागीदारी रही है। आज देश की महिलाएं इस परंपरा को आगे बढ़ा रही है। मुझे खुशी है कि इस राज्य की गुलाबो सोपेरा जो कोलबेलिया डांस की प्रसिद्ध कलाकार है, उषा चौमार जो समाज सेविका है, और राइफल शूटर अबनी लेखरा जो पैरालंपिक में गोल्ड मेडल भी ला चुकी है, उन सभी को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मैं सबको अनुरोध करूँ उनके लिए आप थोड़ा ताली बजाइए। हम उनसे सीख सकते हैं, प्रेरणा ले सकते हैं, और उनसे प्रेरणा ले करके आगे बढ़ सकते हैं। मैं आज इला भट्ट जी का भी जिक्र करना चाहूंगी, जिन्होंने सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन एसोसिएशन, जिसको सेवा कहा जाता है, की स्थापना की। आज सेवा के 20 लाख से अधिक सदस्य हैं। इला जी ने महिलाओं को न केवल आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाया है, बल्कि सामाजिक दृष्टिकोण को बदलने और भेदभाव को मिटाने में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। मुझे बताया गया है कि गैर सरकारी संस्थान सृजन की मदद से राजस्थान के पाली जिले में कास्टार्ड एप्पल के खरीद, प्रसंस्करण और विपणन के लिए घूमर महिला प्रोड्यूसर नामक समूह कार्यरत है। कोई गांव में इस समूह के कलेक्शन सेंटर्स भी है। ये प्रसन्नता की बात है कि अनेक महिलाओं को घूमर में रोजगार प्राप्त हो रहा है। इस उदाहरण से ये स्पष्ट होता है कि वैल्यू एडिशन हमेशा जटिल नहीं होता है, तथा सरल तकनीक के प्रयोग से भी पर्याप्त लाभ संभव हो सकता है। बेबियों और स्वजनों, महिलाओं को अधिक आर्थिक स्वावलंबी, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और राजनीतिक शक्ति प्राप्त हो, इस दिशा में भारत सरकार ये संभव प्रयास कर रहे हैं। सरकार ने वर्कफोर्स में महिलाओं की भागीदारी और उनके रोजगार की गुणवत्ता में सुधार के लिए कई कदम उठाए रहे हैं। श्रम कानून में कई सुरक्षात्मक और सहायक प्रावधान शामिल किए गए हैं। सरकार ने ऐसी कई योजनाएं शुरू की है जो महिलाओं के जीवन स्तर को ऊपर उठाने में सहायक साबित हुई है। वर्किंग वुमेन हॉस्टल स्कीम कामकाजी महिलाओं को सुरक्षित और सुविधाजनक आवास प्रदान करने के उद्देश्य से कार्यान्वित की गई है। वर्ष 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू हुआ है, जिसका उद्देश्य चाइल्ड सेक्स रेशियो में गिरावट से संबंधित मुद्दों का समाधान करना है। हमें सुनिश्चित करना है कि देश का प्रत्येक नागरिक आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त हो। इसके लिए आवश्यक है कि जेंडर गैप की खाई को जल्द से जल्द भरा जाए।
सरकार ने न केवल महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए कई कदम उठाए हैं, बल्कि राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित करने की दिशा में भी बड़ा कदम उठाया है। हाल ही में नारी शक्ति बंधन अधिनियम पर पारित किया गया है, जिसमें महिलाओं के लिए लोकसभा और विधानसभा में 1/3 सीटें आरक्षित करने का प्रावधान है। लेकिन अभी महिला सशक्तिकरण की यात्रा में बहुत आगे जाना है। आज भी सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में जेंडर के आधार पर प्राथमिकता जैसी समस्याएं बनी हुई है। महिलाओं को ओनरशिप एंड प्रॉपर्टी राइट्स के लिए संघर्ष करना पड़ता है, जिसकी वजह से उन्हें क्रेडिट या लोन मिलने में कठिनाई होती है। वैश्विक महामारी कोविड-19 जैसी आपदाओं का कुप्रभाव महिलाओं पर अधिक पड़ता है तथा महिला पुरुष असमानता को खाई और बढ़ जाती है। देवियों और स्वजनों, महिलाएं आर्थिक विकास को गति प्रदान करें तथा वुमेन लीड डेवलपमेंट के सोच को कार्य रूप दे, ये सबकी जिम्मेदारी है। जागरूकता, शिक्षा और कौशल विकास को आधार बनाकर हमें आगे बढ़ना होगा, जिससे महिला और पुरुष दोनों ही आर्थिक प्रगति करते हुए देश, समाज और विश्व कल्याण में बराबर के भागीदारी बने। मुझे विश्वास है कि इस लखपति दीदी सम्मेलन में महिला सशक्तिकरण और समावेशी आर्थिक विकास को प्रोत्साहन मिलेगा। मैं कामना करती हूँ कि सभी बहनें आर्थिक रूप से समृद्ध और सामाजिक रूप से सशक्त होते हुए राजस्थान और भारत की प्रगति में अपना योगदान देते रहेगी। इसी के साथ ही मैं पुनः आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद दे करके मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय नारी शक्ति। आपके पावन सानिध्य और उत्प्रेरक उद्बोधन के लिए बहुत बहुत आभार। हम कृतज्ञ हैं, उपकृत हैं और सभी से हमारा अनुरोध, कृपया सम्मान स्वरूप अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। समय है राष्ट्रगान का। कहाँ मतलब किधर जाओगे, कौन सी दिशा में जाओगे?